नमस्कार साधक परिवार। आप सुन रहे हैं मंत्र ध्यान रिदम्स, जहां मंत्र की ध्वनि, ध्यान की शांति और सनातन परंपरा की दिव्य कथाएं अंतर्मन को स्पर्श करती हैं और साधना धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगती है। यदि ये कथाएं आपके हृदय में श्रद्धा और शांति का दीपक जलाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबाएं, ताकि प्रभु कृपा का हर नया स्पंदन सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे। आज हम यात्रा पर निकल रहे हैं उस नगरी की ओर जिसे महाश्मशान और आनंदवन दोनों कहा जाता है। गंगा के अर्धचंद्राकार तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह भूमि केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वह केंद्र है जिसे महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। शास्त्रों के अनुसार जब प्रलय काल में पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि महादेव इसे अपने त्रिशूल पर ऊपर उठा लेते हैं। यह वह दिव्य स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का एक अद्भुत मिलन होता है, क्योंकि यही माता सती के दाहिने हाथ की कलाई गिरी थी, जिसे हम विशालाक्षी शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन धरा को प्रकाश की नगरी क्यों कहा जाता है? आइए गहराई से समझते हैं महादेव के उस नाम को जो स्वयं में मोक्ष का द्वार है। काशी अर्थात प्रकाश की नगरी। यहां महादेव विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व के स्वामी। यह नाम उस विराट चेतना का प्रतीक है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। जैसे एक ज्योति पूरे अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही विश्वनाथ का नाम आत्मा के भीतर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। इस ज्योतिर्लिंग को अविमुक्त लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि महादेव ने वचन दिया था कि वे इस स्थान को कभी नहीं छोड़ेंगे। मान्यता है कि जब कोई काशी में अंतिम सांस लेता है, तो महादेव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं, जो उसे सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। यहां मृत्यु भय नहीं, बल्कि मुक्ति का उत्सव है। श्रद्धा का यह केंद्र आज करोड़ों का संबल है, पर इस ज्योतिपुंज की उत्पत्ति के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने सृष्टि के रचनाकार और पालनहार दोनों को विस्मित कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार यह कथा उस आदिकाल की है जब ब्रह्मांड अपनी बाल्यावस्था में था। उस समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक विराट विवाद उत्पन्न हुआ। एक ऐसा द्वंद्व जिसने सृष्टि के संतुलन को हिला दिया था। अहंकार की इस गहरी होती टकराहट को शांत करने के लिए महादेव ने एक ऐसी लीला रची जिसने देवताओं को भी विस्मित कर दिया। दोनों देवों के मध्य एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि अनेकों सूर्यों की दीप्ति वाला एक ऐसा ज्योतिर्लिंग था जिसका न कोई आदि था और न अंत। वह स्तंभ आकाश को चीरते हुए ऊपर और पाताल को भेदते हुए नीचे की ओर विस्तृत था। इसकी वास्तविकता को जानने के लिए ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर आकाश की गहराइयों में ऊपर की ओर अग्रसर हुए और भगवान विष्णु वराह का रूप लेकर पाताल की ओर गए। युगों बीत गए, काल चक्र घूमता रहा, किंतु न ब्रह्मा जी को उस स्तंभ का शिखर मिला और न विष्णु जी को उसका आधार। जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु हार मानकर उस अनंत स्तंभ के मध्य बिंदु पर वापस लौटे, उनका अहंकार पूरी तरह विसर्जित हो चुका था। तभी उस प्रज्वलित प्रकाश पुंज के भीतर से एक ऐसी ध्वनि गूंजी जिसने पूरे ब्रह्मांड को स्पंदित कर दिया। वह नाद था ओम। उस ओंकार की ध्वनि के साथ ही स्तंभ के भीतर से देवाधिदेव महादेव साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ स्पष्ट किया कि यह प्रकाश स्तंभ न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह स्वयं समय और चेतना का आधार है। उन्होंने घोषणा की कि चूंकि यह स्तंभ पहली बार काशी की पवित्र धरती पर स्थिर हुआ है, इसलिए यहां का कण कण ज्योति से भर गया है। महादेव ने उस अनंत निराकार प्रकाश स्तंभ को अपनी करुणा से एक साकार रूप दिया और वही विशाल स्तंभ सिमटकर एक छोटे से लिंग में समाहित हो गया, जिसे हम आज काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। यही कारण है कि काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी वह स्थान जिसे महादेव ने कभी मुक्त नहीं किया,
जहां वे आज भी उस प्रकाश स्तंभ की अदृश्य ऊर्जा बनकर हर भक्त के भीतर के अंधकार को मिटा रहे हैं। काशी वह स्थान बन गया जहां अनंत ने अणु का रूप धरा, ताकि साधारण मनुष्य भी उस परमात्मा को छू सके, उसे जल अर्पित कर सके और अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सके। जिस अनंत प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने में देवता भी असमर्थ रहे, उसी दिव्य ऊर्जा को एक मर्यादा और भव्यता देने के लिए निर्मित हुआ काशी विश्वनाथ का यह पावन देवालय। यह मंदिर केवल पत्थर और चूने की संरचना नहीं, बल्कि सदियों के आक्रमणों के बीच अडिग खड़ी हिंदू धर्म की अटूट जिजीविषा और पुनरुत्थान का जीवंत प्रतीक है। जब आप मंदिर के शिखरों की ओर दृष्टि उठाते हैं तो उनकी स्वर्णिम आभा आपको विस्मित कर देती है। मंदिर का मुख्य शिखर शुद्ध सोने से मंडित है, जो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर पूरी नगरी को आलोकित करता है। इतिहास गवाह है कि साल 1835 में शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने 1 टन से अधिक सोना दान कर इन शिखरों को वह राजसी भव्यता प्रदान की थी, जो आज भी भक्तों की आंखों में श्रद्धा का तेज भर देती है। इसी भव्यता को एक नया विस्तार देता है आधुनिक काल में निर्मित काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। लगभग 5 लाख वर्ग फीट में फैला यह विशाल परिसर न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि यह गंगा की निर्मल धारा और बाबा के ज्योतिर्लिंग का सीधा मिलन करवाता है। जब साधक ललिता घाट पर गंगा स्नान कर हाथ में गंगा जल लिए इस भव्य गलियारे के ऊंचे द्वारों और चुनार के लाल पत्थरों के बीच से गुजरता है, तो उसे ऐसा आभास होता है मानो गंगा स्वयं शिव की जटाओं से निकलकर सीधे उनके चरणों को पखारने आ रही हो। ये कॉरिडोर सदियों के उस कोलाहल को शांत कर भक्त को एक ऐसी शुचिता और शांति प्रदान करता है जहां उसकी चित्तवृत्ति पूरी तरह शिवमय हो जाती है। मंदिर के ठीक समीप ही ज्ञानवापी स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का कुआं। यह स्थान मंदिर के इतिहास के सबसे कठिन और भावुक समय का गवाह है। लोक कथाओं और ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार जब क्रूर आक्रमणकारियों ने मंदिर की दिव्यता को खंडित करना चाहा, तब इस पावन ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए मुख्य पुजारी इसे अपने हृदय से लगाकर इसी कुएं में कूद गए थे। आज भी माना जाता है कि उस कुएं का जल उसी प्राचीन ज्योतिर्लिंग के स्पर्श से अभिमंत्रित और पवित्र है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे जागृत पड़ाव है मंदिर का गर्भगृह। यहां महादेव एक चौकोर चांदी की वेदी अर्घा के भीतर विराजमान है। अन्य कई ज्योतिर्लिंगों के विपरीत काशी विश्वनाथ में भक्तों को स्पर्श दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे ही साधक का हाथ उस शीतल ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करता है, उसे ऐसा आभास होता है मानो उसका सीधा संपर्क उस आदि प्रकाश स्तंभ से हो गया हो, जिसकी कथा हमने आरंभ में सुनी थी। यह स्पर्श केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से वह मिलन है जो क्षण भर में जन्मों जन्मों की थकान और संताप को हर लेता है। महादेव तो यहां उस अनंत ज्योति के रूप में स्थिर हो गए, पर उनके इस दिव्य दरबार की मर्यादा और यहां होने वाले अनुष्ठान आज भी हमें त्रेता और द्वापर युग की जीवंत याद दिलाते हैं। काशी की पूजा पद्धति केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि तंत्र, मंत्र और भक्ति का एक ऐसा अद्भुत समन्वय है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को एक बिंदु पर ले आता है। यहां होने वाली सप्त ऋषि आरती का दृश्य अत्यंत ही अलौकिक होता है। प्रतिदिन संध्या काल में 7 अलग अलग गोत्रों के विद्वान पुजारी एक साथ बैठते हैं और उसी प्राचीन विधि से महादेव का पूजन करते हैं, जिससे कभी स्वयं सप्तर्षियों ने बाबा की सेवा की थी। जब एक साथ 7 शंख गूंजते हैं और मंत्रों का घोष होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समय ठहर गया हो और आप साक्षात सतयुग में उपस्थित हों। इतना ही नहीं, यहां निरंतर होने वाला रुद्राभिषेक और भस्म का अर्पण पूरे वातावरण को एक विशेष आध्यात्मिक कंपन, वाइब्रेशन से भर देता है। और जब आप मंदिर के प्रांगण से निकलकर समीप स्थित दशाश्वमेध घाट पर पहुंचते हैं, तो वहां होने वाली गंगा आरती इस तीर्थ की ऊर्जा को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाती है। हजारों दीपकों की रोशनी जब गंगा की लहरों पर नाचती है, तो साधक को अनुभव होता है कि यहां प्रकृति और परमात्मा दोनों एक साथ नृत्य कर रहे हैं।
जहां नियम इतने प्राचीन हैं, वहीं इस नगरी का हर उत्सव साक्षात देवताओं के पृथ्वी पर उतरने का निमंत्रण बन जाता है। काशी में उत्सवों का अर्थ है महाकाल के साथ एकाकार होना। यहां की महाशिवरात्रि पूरी दुनिया में निराली है। यह केवल एक विवाह उत्सव नहीं, बल्कि शिव की वह भव्य बारात है जिसमें मनुष्य, गंधर्व, देव और लोक परंपरा के अनुसार भूत प्रेत भी सम्मिलित होते हैं। यह उत्सव सिखाता है कि महादेव सबके हैं, चाहे वह सुंदर हो या डरावना, शुभ हो या अशुभ। एक और अद्भुत पर्व है रंग भरी एकादशी। यह साल का वह एकमात्र दिन है जब बाबा विश्वनाथ स्वयं माता पार्वती का गौना कराकर उन्हें काशी लाते हैं। इस दिन पूरी नगरी अबीर और गुलाल से सराबोर हो जाती है। भक्त अपने आराध्य के साथ होली खेलते हैं और हवा में तैरता हुआ गुलाल यह संदेश देता है कि आज महादेव अपने गृहस्थ रूप में अत्यंत प्रसन्न हैं। गुलाल यह संदेश देता है कि आज महादेव अपने गृहस्थ रूप में अत्यंत प्रसन्न हैं। और अंत में कार्तिक पूर्णिमा की वह जादुई रात आती है जिसे हम देव दीपावली कहते हैं। जब काशी के सभी घाट दियों की कतारों से जगमगा उठते हैं, तब माना जाता है कि स्वर्ग से देवता स्वयं गंगा की लहरों पर उतरकर बाबा विश्वनाथ का अभिनंदन करने आते हैं। यह दृश्य साधक के भीतर यह विश्वास जगा देता है कि प्रकाश की जीत हमेशा निश्चित है। महादेव के इस विराट दरबार में जब आप अपनी अर्जी लगा लें, तो याद रखिएगा, काशी की यह यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप इस नगरी के उन जागृत केंद्रों की दहली पर न झुकें जो अनादिकाल से इस मोक्ष नगरी की रक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हाजिरी लगानी होगी काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में। तंत्र शास्त्र के अनुसार काल भैरव महादेव का वह रौद्र रूप है जो समय काल को नियंत्रित करते हैं। मान्यता है कि काशी में रहने और यहाँ की यात्रा को सफल बनाने की अनुमति स्वयं भैरव बाबा ही प्रदान करते हैं। यहाँ भक्त को काले रंग का गंडा या धागा बांधा जाता है जो नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा का अभेद्य कवच माना जाता है। इसके पश्चात आपकी यात्रा का अगला दिव्य पड़ाव माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, जिसका द्वार बाबा विश्वनाथ के आंगन से ही सटा हुआ है। यह मंदिर अध्यात्म और करुणा का वह संगम है जहां स्वयं महादेव ने माता से भिक्षा मांगी थी। पौराणिक कथा है कि जब महादेव ने संसार को भ्रम माया कहा, तब माता पार्वती ने अन्न का लोप कर दिया ताकि वे सिद्ध कर सकें कि शरीर के पोषण के बिना आत्मा की यात्रा संभव नहीं। तब महादेव ने स्वयं भिक्षुक रूप में आकर मां से अन्न मांगा। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद साधक के जीवन में भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिक पूर्णता दोनों लाता है। काशी शिव और शक्ति का अटूट केंद्र है, इसीलिए यहां की यात्रा विशालाक्षी शक्तिपीठ के दर्शन के बिना अधूरी है। यह वह पावन स्थान है जहां माता सती के शरीर का दाहिना हाथ या कर्ण कुंडल गिरा था। विशालाक्षी का अर्थ है बड़े और सुंदर नयनों वाली देवी। यह पीठ साधक की अंतर्दृष्टि को जागृत करती है। इसी के साथ ललिता गौरी मंदिर का भी विशेष महत्व है, जहां देवी अपनी सौम्यता से भक्तों के हृदय के क्लेश दूर करती हैं। आगे बढ़ने पर 80 क्षेत्र में आपको अनुभव होगा संकट मोचन हनुमान मंदिर का दिव्य कंपन। इसकी स्थापना स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। माना जाता है कि यहां हनुमान जी की प्रतिमा मिट्टी की बनी है और यह एक अत्यंत जागृत स्थान है जहां आज भी हनुमान जी अदृश्य रूप में भक्तों की बाधाएं हरते हैं। यहां का वातावरण मंत्रों और सुंदरकांड के पाठ से निरंतर चैतन्य रहता है। और अंत में इस यात्रा का सबसे गंभीर और सत्य से साक्षात्कार कराने वाला सोपान है मणिकर्णिका घाट। यह वह महाश्मशान है जहां चिता की अग्नि युगों से कभी शांत नहीं हुई। इसे मणिकर्णिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां माता सती के कान का मणियों से विभूषित आभूषण गिरा था। यह घाट डराने के लिए नहीं, बल्कि साधक को वैराग्य का वह सर्वोच्च पाठ सिखाने के लिए है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि शिव में विलीन होने का एक द्वार है। यहां की मिट्टी और हवा में एक ऐसी ऊर्जा है जो अहंकार को क्षण भर में राख कर देती है।
बाबा विश्वनाथ की यह यात्रा केवल भूगोल की यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उतरने की एक साधना है। जब एक साधक काशी की गलियों से गुजरकर गंगा की लहरों और महादेव के स्पर्श तक पहुंचता है, तो उसे 3 दिव्य स्तरों पर फल की प्राप्ति होती है। प्रथम, मानसिक आरोग्यता और निर्भयता। काशी साक्षात तारक मंत्र की भूमि है। यहाँ की ऊर्जा का सबसे पहला प्रहार हमारे भय पर होता है। आधुनिक जीवन के तनाव, मन के अवसाद और मृत्यु के उस अनजाने भय को जो हमें भीतर ही भीतर कमजोर करता है, बाबा विश्वनाथ मिटा देते हैं। यहाँ साधक को यह बोध होता है कि जब काल के स्वामी स्वयं उसके रक्षक हैं, तो फिर भय कैसा? ये मानसिक स्पष्टता साधक को एक नई शक्ति और साहस के साथ संसार में वापस भेजती है। द्वितीय, अहंकार का पूर्ण विसर्जन। गंगा की अविरल धारा और मणिकर्णिका की अनंत अग्नि के साक्षी बनते ही यह पावन धाम हमें जीवन का वह शाश्वत सत्य सिखाता है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। यहां राजा हो या रंक, सबको एक ही मिट्टी और एक ही भस्म में विलीन होना है। जब साधक इस सत्य को अपनी आंखों से देखता है, तो उसकी वर्षों का संचित दंभ और मैं का भाव पिघलने लगता है। अहंकार के गिरते ही भीतर विनम्रता का वह झरना फूटता है जो साधक को वास्तव में शिव के करीब लाता है। क्योंकि याद रखिए, शिव वहीं ठहरते हैं जहां हृदय शून्य और विनम्र होता है। तृतीय, चित्त की शुद्धि और मोक्ष की पात्रता। काशी का आध्यात्मिक वातावरण साधक के चित्त पर जमी जन्मों जन्मों की धूल को साफ कर देता है। यहाँ की गई साधना, मंत्र जप और गंगा स्नान साधक को केवल पुण्य नहीं देते, बल्कि उसे पात्र बनाते हैं। वह पात्रता जिससे वह सांसारिक बंधनों और मोह माया के जाल को काटकर ईश्वरीय चेतना में विलीन होने के योग्य बनता है। यहां से लौटते समय साधक अपने साथ केवल स्मृतियां नहीं, बल्कि वह तारक प्रकाश लेकर जाता है जो उसे मोक्ष के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। यदि काशी की यह दिव्य यात्रा आपके अंतर मन तक पहुंची हो, तो मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करें और शिव कृपा का प्रसार करें। भगवान विश्वनाथ आपके जीवन के समस्त बंधनों को काटकर आपको मोक्ष की राह दिखाए। मां अन्नपूर्णा आपके घर को धन धान्य से भरें और काल भैरव आपकी 10 दिशाओं से रक्षा करें। आपके हृदय में स्थित ज्ञान की ज्योति सदा प्रज्वलित रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।